Johnny, Johnny. Yes, Papa. Did you kill me? Yes, Papa. Say you are lying. No, Papa. Show me your hands. तो उस बेटे का नाम था अजातशत्रु, जिसने अपने पिता बिंबिसार को जान से मार दिया। कौन था बिंबिसार और ऐसा क्या हो गया कि उसी के बेटे ने उसे जान से मार दिया? तो बिंबिसार मगध साम्राज्य का राजा था। वो सिर्फ राजा ही नहीं था, वो अपने साम्राज्य का रॉकी भाई था। रॉकी भाई वो बहुत कम उम्र में राजा बन गया था, और राजा ही नहीं बना, उसने दूसरे साम्राज्य में अपने नाम के झंडे भी गाड़े हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया है। वो युद्ध में बहुत कुशल था। अच्छा एक बात बताओ यार, ये लोग कौन सी जड़ी बूटी खा के पैदा होते हैं जो छोटी छोटी उम्र में ही सफल हो जाते हैं? अपन तो अभी तक सफल नहीं हो रहे यार, हैं? जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल में था, तो वहां पे छोटे छोटे बच्चे क्लास में टॉप मार रहे हैं। मेरी क्लास में ऐसे ऐसे भी बच्चे थे जो संस्कृत और मैथ जैसी जानलेवा सब्जेक्ट में भी पूरे में से पूरे नंबर लाते थे। और इधर हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। उनसे पढ़ाई का कुछ भी पूछ लो, आओ सब आता है। उनसे 26 जनवरी में पार्टिसिपेट करने को बोल दो, आओ गर्दा उड़ा देंगे। उनकी हैंड राइटिंग भी अच्छी, उनकी पर्सनैलिटी भी अच्छी, और इधर हम ना हमारी हैंड राइटिंग अच्छी, ना हमारी शक्ल अच्छी, और पर्सनैलिटी के तो घोड़े लगे पड़े घोड़े। किसी चीज में तो अच्छे होते अपन यार, किसी चीज में तो है ना। अपन पढ़ाई में अच्छे, ना खेल कूद में अच्छे। मैं तो ये मानता हूँ कि अपना कुछ नहीं हो सकता। अपन ये जो थोड़ी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने को ये भी करना छोड़ देना चाहिए। तो बिंबिसार कम उम्र में राजा बन गया था, और वो कैसा इंसान था उसे इस बात से समझो कि जब एक बार क्या हो गया था कि बिंबिसार के पापा की अंग प्रदेश के राजा से लड़ाई हो गई थी। तो लड़ाई में अंग प्रदेश के राजा ने बिंबिसार के पिताजी को हरा दिया। तो जब बिंबिसार राजा बना तो उसने फिर वापस अंग प्रदेश से लड़ाई कर ली, और इस बार अंग प्रदेश को हराकर अपने पापा की हार का बदला लिया। तो बिंबिसार वो पहला राजा था जिसने फुल टाइम आर्मी बनाई थी। मतलब पहले क्या होता था कि जब राजा को युद्ध लड़ना होता था तो वो सैनिक को फोन लगाता था कि मैटर हो गया है, लड़के लेके पहुंच जाओ। तो फिर सारे सैनिक लोकेशन में पहुंच जाते थे और युद्ध लड़ लेते थे। फिर युद्ध जब खत्म हो जाता था तो युद्ध खत्म करके सब लोग अपने घर चले जाते थे और अपने काम धंधे पे लग जाते थे। कोई ऑटो चलाता था, कोई बीड़ी की फैक्ट्री में बीड़ी बनाने जाता था, कोई कचौरी समोसे का ठेला लगाता था। तो कहने का मतलब है कि वो जो सैनिक थे वो पार्ट टाइम सैनिक थे। लेकिन फिर बिंबिसार ने बोला कि ऐसे थोड़ी चलेगा यार, कि आज तुम फलाना काम कर रहे हो, कल ढिमकाना काम कर रहे हो, और फिर जब हम फोन करके बुला रहे हो तो फिर युद्ध भी लड़ रहे हो। ऐसे तो तुम्हारे युद्ध लड़ने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। तुम एक काम करो, तुम तुम्हारा सारा काम धंधा छोड़ दो और मेरे पास फुल टाइम सैनिक बन जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो बिंबिसार ने अपनी फुल टाइम आर्मी बनाई थी। तो बढ़िया आर्मी को लेकर बिंबिसार बढ़िया बढ़िया युद्ध भी जीतता था और अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। लेकिन अपने साम्राज्य का विस्तार करने का उसके पास केवल ये एक ही तरीका नहीं था, उसके पास एक और तरीका था, और वो तरीका था अच्छा मतलब शादियों में शहनाई बजा। पर भाई शादी तो हम भी कर रहे हैं, हमारा तो साम्राज्य बड़ी नहीं रहा ना। अरे वो बड़े बड़े साम्राज्यों की राजकुमारियों से शादी करता था और दहेज में उनके साम्राज्य का थोड़ा बहुत एरिया ले लेता था, जिससे उसका खुद का भी साम्राज्य बढ़ जाता था। ये होता है शादी करने का सही तरीका। ये कोई बात थोड़ी होती है कि शादी उससे करेंगे जिससे हम प्यार करते हैं या जिससे हमारी ट्यूनिंग मैच होगी। अरे पागल हो, शादी उससे करो जिस लड़की के बाप के पास बहुत सारा पैसा हो। अगर उसको शादी करानी होगी तो लड़के का बाप 10 बार देगा दहेज। अभी एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। एक मिनट फोन लगाता हूँ मैं, 1 मिनट, तुमको भी पता चल जाएगा। स्पीकर पर। हेलो ससुर जी, अगर देखो मुझे मोटा दहेज चाहिए, जब जाके तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना? समझ गए ना? अरे तो मत करना शादी, हम कौन सा मरे जा रहे तुझे अपनी बेटी देने के लिए? हेलो, तो ऐसे करते करते बिंबिसार ने 3 शादियां कर ली। मतलब बिंबिसार के रिश्तेदार भी एक कपड़ों का सूटकेस अलग ही तैयार रखते थे कि पता नहीं कब बिंबिसार की अगली शादी का कार्ड आ जाए और हमें जाना पड़ जाए। खुद बिंबिसार भी हलवाई और टेंट वाले को अपने साथ ही रखता था कि अरे यार तुम जाओगे और वापस आओगे इतनी देर में तो मैं एक शादी कर लूंगा यार। लेकिन 3 रानियों वाले राजा की क्या जिंदगी होती होगी यार। मतलब एक बार क्या हुआ कि राजा जी को कहीं घूमने जाने का मन हुआ, तो राजा जी ने तीनों रानियों से बोला कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ, तुम में से कोई एक मेरे साथ चल चलो। तो तीनों रानियां जाने के लिए तैयार। पहली बोली कि राजा जी मैं आपके साथ चलूंगी, दूसरी बोली कि नहीं मैं आपके साथ चलूंगी, तीसरी बोली कि नहीं मैं आपके साथ चलूंगी। फिर राजा जी ने बोला कि अरे यार अगर मैं तुम में से 2 को भी ले जाऊंगा ना तो अपन गाड़ी पे 3 जने हो जाएंगे यार, 3 में तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे यार, तो तुम एक ही चलो मेरे साथ। तो रानियां बोले कि नहीं हम तो चलेंगे, जिद पे अड़ी है तीनों की तीनों के मैं चलूंगी। फिर राजा जी ने अपना दिमाग लगाया
और राजा जी ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम तीनों पुग लो, जो जीत जाएगा वो मेरे साथ चल चलना। तो थी और रानियों ने बोला कि हाँ ठीक है। तो वो तीनों पुगने लगे और राजा जी साइड में खड़े खड़े सोच रहे हैं कि मेरे साथ घूमने जाने के लिए तीन रानी आपस में पुग रही है, कह रही है कि नहीं पहले मैं जाऊंगी। क्या फीलिंग है यार, मजा आ गया यार, मजा आ गया। तो बिंबिसार ने 3 शादियां की थी। एक शादी की थी कौशल महाजनपद की राजकुमारी कौशला देवी से, एक शादी की थी लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी छेलम्मा से, और एक शादी की थी मातृ राजवंश की राजकुमारी क्षेमा से। तो ये 3 शादियां उन्होंने की थी और तीनों शादियों में उन्होंने अपने ससुर जी से दहेज में उनके साम्राज्य का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया था और अपने साम्राज्य को बड़ा किया था। अच्छा, बिंबिसार का ध्यान केवल अपने साम्राज्य को बड़ा करने में नहीं था, बल्कि साम्राज्य के अंदर चीजें ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है इस पर भी था। मतलब जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, जनता के विकास के लिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया था। इसके अलावा उनके साम्राज्य के जो जैन और बौद्ध साधु थे उनके लिए उन्होंने कई सारी मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। इन्हीं सब चीजों के वजह से बिंबिसार अपने साम्राज्य के चहेते राजा थे। वहां की जनता चाहती थी कि बिंबिसार ही उनके राजा बने रहे। पर खैर, ऐसे ही कामों को करते करते बिंबिसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब उनकी पत्नी झेलम्मा से जन्मा पुत्र अजातशत्रु अब बड़ा हो रहा था। अजातशत्रु भी अपने पिता बिंबिसार की तरह बहुत काबिल था, इसीलिए बिंबिसार ने भी अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग प्रदेश के कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसे अजातशत्रु ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया था। बिंबिसार भी अजातशत्रु को अपनी गद्दी का सही उत्तराधिकारी मानते थे, और वैसे भी बेटा कैसा भी हो, बाप की गद्दी पर तो वही बैठेगा ना। लेकिन अजातशत्रु को राजा बनने की बहुत जल्दी लग रही थी, उसे पूरी पावर अपने हाथ में चाहिए थी। अब देखो, इंसान ना कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अभी आप और अपन जैसे साधारण आदमी को देखो, अपने को क्या चाहिए? अपने को कोई साम्राज्य नहीं चाहिए, अपने को चाहिए अपन कहीं सेटल हो जाए, थोड़े बहुत समृद्ध हो जाए और अपने परिवार की मस्ती में मस्त रहे। लेकिन जिनके पास ये चीजें पहले से ही है उनको देखो, वो कहते हैं ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन हमको तो पूरी पावर अपने हाथ में भी चाहिए, इसके लिए तो हम अपने बाप को मारने के लिए तैयार हैं। और अजातशत्रु भी अब कुछ ऐसा ही करने वाला था। माना जाता है अजातशत्रु ने यह सब किसी देवदत्त के कहने पर किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कालकोठरी में बंद कर दिया और वहीं उन्हें तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। अब अजातशत्रु मगध का राजा बन चुका है। बिंबिसार भी यही चाहते थे कि वो राजा बने, लेकिन वो इस तरीके से राजा बनेगा ऐसा बिंबिसार ने कभी नहीं सोचा था। और ऐसा भी किसी ने नहीं सोचा था कि अपने साम्राज्य का विस्तार हजारों किलोमीटर तक करने वाले राजा बिंबिसार की मृत्यु एक छोटी सी कालकोठरी में होगी। सब वक्त वक्त की बात है, कोई भरोसा नहीं है कि वक्त हमें कब और कहां लाकर खड़ा कर दे। पर अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अजातशत्रु तुम्हारा राजा हूं। हाँ, मार दिया तो मार दिया मैंने अपने पिता को, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जिसके हाथ में ताकत होती है उसके सामने दुनिया झुकती है। किसी को शक है मेरी ताकत पर? अजातशत्रु एक पराक्रमी राजा था। उसने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। अजातशत्रु ने युद्ध के लिए नई नई नीतियां बनाई है और उसने युद्ध लड़ने के लिए नए नए हथियारों का आविष्कार भी किया था। और अजातशत्रु ने भी अपने पिता बिंबिसार की तरह एक बढ़िया जिंदगी जी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जिस इंसान ने अपने बाप को मारने का इतना बड़ा पाप किया, ऊपर वाले ने तो उसे कोई सजा दी ही नहीं, उसने तो अपनी जिंदगी बढ़िया मजे से जी है। तो क्या ये सारे कायदे कानून हम गरीबों के लिए हैं कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, और अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो भी हमारे साथ ही बुरा होगा? ऐसा नहीं है, ऊपर वाले को सबकी पता है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब अजातशत्रु को उसके कर्मों की सजा मिली और अजातशत्रु की भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। वैसे किसने मारा होगा अजातशत्रु को? अच्छा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, अजातशत्रु का भी एक बेटा था। जॉनी जॉनी, यस पापा।